हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस 20 सीजीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम था उसका भाग 2 की। उसके पहले हम देखते हैं कि यदि आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं, देखिए कैसे भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और कैसे आप उन ऑप्शंस के थ्रू जाकर के अपने आंसर को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, यह आपको मैं थोड़ी सी आज एक ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद हम अपने डिस्कशन को करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने अभी तक ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको न केवल प्रीलिम्स के कोर्स बल्कि फ्री टेस्ट सीरीज, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स वहां मिलते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, कुछ फ्री रीडिंग मटेरियल्स हमने प्रोवाइड कराया हुआ है जो कि आपको मेंस में भी काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को हिट करना है जब आप प्रीलिम्स का पेपर देने जा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये क्वेश्चन हमारे लिए आया है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है रिवर ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हमने देखा था नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को और गंगा या सोन नदी अपवाह तंत्र को। तो वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है और अब जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आकर के इस क्वेश्चन को समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने देख लिया है वह बिल्कुल इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, पैजन किसकी सहायक नदी है? पैजन नदी मैंने आपको बताया था कि सहायक नदी है। अब आपके ऑप्शंस हैं रिहंद, कन्हार, महानदी या इंद्रावती। 4 नदियां हमारे लिए ऑप्शंस में है। अब देखिए फ्रेंड, जब भी 4 ऑप्शंस आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन में यदि हमारे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होते हैं, बोलने का मतलब ये है, तो चारों ऑप्शंस में आपको 2 तो ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल ऑब्सोलेट होते हैं, उससे कोई भी रिलेशन नहीं होता। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि अभी हमने तो इंद्रावती और महानदी को नहीं पढ़ा है तो मैं यहां से तो एलिमिनेट कर लूंगा, लेकिन जब हम पेपर में जाएंगे वहां पर तो हमने सभी पूरे ओवरऑल आएगा। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो आप 2 ऑप्शंस को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ना तो इंद्रावती ना महानदी हमने पढ़ा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि कुछ सेट मैंने आपको बताया था, 4 से 5 नदियों का सेट है जो कि उत्तर क्षेत्र की नदियां हमारी कवर करती है, सोन और या गंगा अपवाह तंत्र वाली। वहां पर आपको केवल 3 नदी मिलेगी, जिसमें से 2 के ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। पहला दिया है रिहंद और दूसरा दिया है कन्हार। तो इसके अलावा एक जो नदी वहां दिखने वाली है वह नदी है बनास नदी। तो बनास नदी जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पर तो श्योर हो गए कि बनास तो नहीं आएगा। और यदि आपको याद भी नहीं है तो आपको पता होगा कि बनास की केवल एक ही सहायक नदी है, गोपद। तो उतना डिफिकल्ट तो है नहीं। याद रखना हमें इन्हीं दोनों के बारे में, और आंसर भी यहीं से आएगा। कुछ फ्रेंड्स ने अभी तक आंसर लगा लिए होंगे या उनको पता चल गया होगा। तो देखिए, पैंजर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है बोल रहा है। हमने देखा था रिहंद जो कि क्या है, सरगुजा की क्या है, जीवन रेखा है, लाइफलाइन ऑफ सरगुजा। दूसरा ऑप्शन है कन्हार। अब कन्हार से आपको याद रखना है कि कन्हार नदी का जो उद्गम है वो हमने देखा था, खास करके उत्तर पूर्व जो इलाका है, या आप बोल सकते हैं जशपुर, बखौना चोटी, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर उनकी सहायक नदियों को याद रखना है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में ना बताया हो, इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो जो ट्रिक मैं आपको बोल रहा हूँ वह ट्रिक ऐसी है कि 2 नदियां हैं हमारे पास, रिहंद और कन्हार। इन्हीं में 4-4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, क्योंकि इनके 4-4 आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। याद करने के लिए अच्छा एक ट्रिक मैं बताता हूँ, हो सकता है आप अपने भी ट्रिक लगा सकते हैं, बट इस ट्रिक को आप बहुत अच्छे से समझ जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों ही नदियों पे। आंसर आपको जरूर मिल गया होगा। पैजन जो है वह किसकी सहायक नदी है, तो पैजन जो है वह कन्हार की सहायक नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन या क्वेश्चन बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको वहां ऑप्शन याद आने चाहिए। तो अब देखिए एक ट्रिक जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कन्हार नदी, कन्हार से आप याद रखिए कान्हा जी को, मतलब हमारे श्री कृष्ण जी को। और वहां पर याद रखिए कि श्री कृष्ण कैसे थे, तो श्रृंगार प्रधान थे, और उनके साथ कौन रहती थी, गोपियां रहती थी, जो कि गोकुल में वह जब रास रचाते थे। ठीक है, तो गोपियां क्या करेंगी, श्रृंगार करेंगी। श्रृंगार करेंगी तो वह 2 चीज लगाती हैं, एक तो सिंदूर लगाती हैं और दूसरा पैंजन, मतलब पैर में पायल बांधती हैं। ठीक है,
तो दो चीजें आपको यहीं से पता चल गई, सिंदूर और पैंजन, ये दो चीजें क्लियर हो गया। और कन्हार से कान्हा जी को आपको याद रखना है। दूसरे जो दो हैं वह भी बताता हूं। अब गोपियां क्या करती हैं, जब वहां से अपने घर जाती हैं, ठीक है, वो रास रचा ली, घर चले गए, घर में जाकर के वो क्या खाती है, चना खाती हैं। और जब चना आप मुंह में रखेंगे तो आपके गाल जो है वह फूल जाते हैं। तो इससे आपको चारों नदियों के नाम याद हो गए। गोपियां क्या करेंगी, कान्हा जी की गोपियां हैं, गोपियां क्या करेंगी, पैंजन मतलब पैर में पायल बांधेंगी और माथे पे सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद चना खाएंगी, चनार नदी, और उससे क्या हो जाएगा, उनके गाल जो है वो फूल जाएंगे, मतलब गल फुला। तो चार ऑप्शन, चारों नदियां आपको क्लियर हो गई। क्लियर। एक ट्रिक है, दूसरे ट्रिक रिहंद नदी पर देखते हैं। तो रिहंद, रिहंद का मतलब आप यदि अपने देखिए, ट्रिक का लैंग्वेज कुछ भी नहीं होता, उसमें केवल आपको याद रखना होता है। तो कन्हार को आप कान्हा जी से याद रखिए, रिहंद तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। अब इसकी जो ट्रिक है वह आप याद रखेंगे कि मोर, मोर क्या होता है, जब सूर्य जो है वह चला जाता है और घटा छा जाती है, तो मोर जो है वह बहुत अच्छे से नृत्य करता है, आप सभी को पता होगा। उसी से हम ट्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पर रिहंद नदी का जो ट्रिक बनेगा वह कुछ इस तरह से बन सकता है कि सूर्य जब चला गया और घटा छा गई, तो सूर्या नदी हो गई, और घुनघुट्टा, घटा और घुनघुट्टा लगभग सेम है। तो सूर्य के जाने के बाद जब घटा छाती है तो मोरनी जो है वह महान नृत्य करती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, महान मोरनी नृत्य करती है, मोरनी महान नृत्य करती है। महान मतलब बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत भव्य नृत्य करती है। तो इस तरह से यदि आप किसी ट्रिक्स पर जाएंगे तो आपको नदियों के नाम और उनके सहायक नदियां भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ऐसे ही आप सारे नदियों को बना सकते हैं, क्योंकि नदियों के नाम में हमें बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी तो हमने छोटी नदियां पढ़ी, या इनका जो क्षेत्र था वह कम था, सहायक नदियां भी कम थी। लेकिन जब हम आगे आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी उनकी सहायक नदियां हैं। तो वहां पर आपको जरूर डाउट होगा, वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप अपनी ट्रिक बनाते चलिए। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको ट्रिक बनाने में प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम वहां पर आपको ट्रिक प्रोवाइड करा देंगे। तो कान्हा जी की गोपियां क्या करी, श्रृंगार करी। क्या क्या श्रृंगार करती हैं, पैजन और सिंदूर और चना खाकर उनके गाल जो है वो फूल जाते हैं। तो कन्हार नदी की ट्रिक हो गई। और रिहंद नदी जो बची हमारी बस्तर की, सरगुजा की जो जीवन रेखा है, तो वहां पर आपको याद रखना है कि एक मोरनी है, वह सूर्य के जाने के बाद घटा छाती है और मोरनी महान नृत्य करती है। चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नदी तंत्र की, अपवाह तंत्र की। आप सभी को पता है वो कौन सा है, वह है हमारा महानदी अपवाह तंत्र। महानदी जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह है महानदी। इसके बारे में देखेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो महानदी जो है, यदि हम उसको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ चीजें आप नोट कर लीजिएगा और कुछ आपको हमारे नोट से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप जा करके अपने जो जहां पर भी आप लिख रहे हैं उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो महानदी को यदि हम उद्गम की बात करें तो इस तरफ से कुछ उद्गम होता है नीचे से। यह है आपका धमतरी जिला, सिहावा पर्वत आप बोल सकते हैं धमतरी जिला में है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है वहां पर। तो सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, धमतरी जिले को पार करके वह 9 जिलों का सफर तय कर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की ओर चली जाती है। 858 किलोमीटर की यात्रा वह अपने पूरे जीवन में करती है बोल सकते हैं, या उतनी लंबी है बोल सकते हैं, अपने उद्गम और अपने मुख से, जिसमें से 286 किलोमीटर का जो बहाव है, उसका जो फ्लो है वह कहाँ है, वह छत्तीसगढ़ में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी महानदी आएगा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी महानदी नहीं होगी। आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी महानदी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी है। महानदी जो है वह 286 किलोमीटर का सफर तय करती है छत्तीसगढ़ की बात करें। अब महानदी निकलती है धमतरी से, धमतरी से वह जाएगी कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से आपका
महासमुंद, महासमुंद से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से रायगढ़, और रायगढ़ से फिर वह चली जाती है आपके उड़ीसा की ओर। और उड़ीसा में आपको पता है कि महानदी पर भारत का सबसे चौड़ा डैम बनाया गया है, जिसको आप हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं। यह भी जानकारी आपको रखनी चाहिए क्योंकि हमको इंडिया भी पूछेगा प्रीलिम्स में। अब महानदी के जो सहायक नदियां हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है शिवनाथ। तो शिवनाथ नदी जो है वह सबसे महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है। उसके बाद भी है हसदो, भी एक बहुत सहायक नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो कि महानदी की सहायक नदियों में गिना जाता है। लेकिन शिवनाथ जो है वह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्यों, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। क्योंकि यह शिवनाथ नदी जो है वह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्यों, क्योंकि यह 290 किलोमीटर का सफर जो है वह अपना तय करती है छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट नंबर सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की आंसर आ जाएगा शिवनाथ नदी, और छत्तीसगढ़ में जाने वाली मतलब छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होने वाली सबसे बड़ी नदी है महानदी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 4 किलोमीटर का जो ये अंतर है यहीं पर ही हमारा आंसर गलत हो जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आएगा शिवनाथ नदी, महानदी को आप टिक मत करिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब महानदी जबकि उद्गम यहाँ हो चुका है महानदी का, और महानदी ने अपना सफर शुरू कर दिया, धीरे धीरे बहुत सारी नदियां उनमें मिलती जाएंगी। यहाँ पर जो हमारी शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी जिसका उद्गम जो है वह आपका राजनांदगांव जिला में है। ठीक है, वहां से आप इसके उद्गम की बहुत सारी विविधताएं होती रहती हैं। हो सकता है आयोग को पसंद आ जाए कोई और उद्गम तो वह भी बना सकता है। छत्तीसगढ़ पीएससी में कुछ भी हो सकता है। आप सोच लीजिएगा, पहले गढ़चिरौली जिला लिया जाता था महाराष्ट्र का, अब उसे पानाबरस पहाड़ी ले लिया जाता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से लगा लीजिएगा, क्योंकि इसकी जानकारी फिर से मैं बोलूंगा कि मेरे वीडियो बनाने के बाद भी बदल सकती है, ऐसा हो सकता है। इट ओनली हैपन्स इन सीजीपीएससी। अब शिवनाथ नदी जब यहाँ से चलेगी, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम देख लेते हैं कि शिवनाथ और महानदी का संगम कहाँ पर होता है। तो यह जो जगह है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, महानदी और शिवनाथ नदी। इसके साथ में एक नदी और यहाँ आकर के मिलेगी जिसका नाम है जोंक। तो 3 नदियों का संगम, या आप त्रिवेणी कह सकते हैं इनको, यह संगम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण जिसकी अपनी ही एक महिमा है। राम के जो वनवास काल में शबरी के बेर खिलाने की जो कथा है वह इससे जुड़ी है। शबरी माता का मंदिर वहां पर है, जगन्नाथ मंदिर भी वहां पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। और त्रिवेणी संगम है शिवनाथ, महानदी और जोंक नदी का। आगे देखते हैं महानदी की और कुछ नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां से हम चलते हैं, यहां से ये आपको दिख रही है यह नदी जो है यह है दूध नदी। दूध नदी जो है वह महानदी की आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं। अब लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब भी नदी अपना सफर ओरिजिन से तय करती है तो उसके बाएं भाग से जुड़ने वाली नदियां उसकी बाएं भाग की सहायक नदियां कहलाती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और उसके दाएं भाग से जुड़ने वाली नदियां राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है। बस आपको याद रखना है कि नदी का ओरिजिन किस तरफ है और उसका जो जाने का स्थान है, डेस्टिनेशन, वह किस तरफ है, उसके हिसाब से आप राइट बैंक और लेफ्ट बैंक मानते हैं। तो ये हो जाएगा दूध नदी। मलाच कुंडम कांकेर से निकलती है दूध नदी और जा करके महानदी में मिल जाती है। क्लियर है। कुछ डिटेल्स, कुछ प्रपात हो सकता है, कुछ डैम्स, वो हम और आगे भी देखेंगे। आप नदियों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये मैप से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, छत्तीसगढ़ के मैदान की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। अब हम देखते हैं महानदी के राइट बैंक की कुछ नदियों की। तो यह जो आपको पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दिख रही है इसका नाम है पैरी। अब पैरी जो नदी है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है पिछले कुछ सालों में। कारण है कि हमारे जो राज्य गीत है उसका दूसरा वर्ड यही होता है। सबसे पहला वर्ड तो होता है अर्पा और दूसरा वर्ड होता है पैरी। तो पैरी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है फ्रेंड्स। तो पैरी नदी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महानदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कहां से ओरिजिनेट होती है,
भ्रातृगढ़ की पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद जिले से यह क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और पैरी नदी आकर के महानदी में मिल जाती है। अब सोंढूर, यहां पर जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया, तो सोंढूर नदी भी जो है वह आप बोल सकते हैं कि लगभग पैरी नदी पर ही मिलती है और कुछ उद्गम के या जो मीटिंग पॉइंट है वह इधर उधर हो सकता है, बहुत ज्यादा इसमें एग्जैक्ट तो नहीं बनाया जा सकता। तो सोंढूर नदी जो है वह उड़ीसा से आती है, उड़ीसा से आकर के वह कहा मिल जाएगी, पैरी में, और पैरी, सोंढूर और महानदी फिर से एक त्रिवेणी का निर्माण करते हैं। यह जो त्रिवेणी संगम है, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नल वंशी राजाओं की राजधानी, जिसको आप राजिम के नाम से जानते हैं, वह यहाँ पर बना हुआ है। तो राजिम में 3 नदियां फिर से मिलेंगी, महानदी के साथ पैरी और सोंढूर, तो त्रिवेणी संगम दिखेगा। यह महानदी के द्वारा बनाया गया अपने रास्ते का पहला त्रिवेणी है। महानदी 3 त्रिवेणी का निर्माण करती है, 2 हमने देख लिया, पहली जो राजिम में है, दूसरी जो शिवरी नारायण में है और तीसरी हम आगे देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इस नदी की। यह जो है यह सूखा नदी है, सूखा नदी। यह तुमगांव जो हमारा महासमुंद जिला है, तुमगांव, वहां से ओरिजिनेट होती है और सूखा नदी आकर के कहा मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। इसके साथ में सूखा की जो सहायक नदी है, जिसको आप कोडार नदी के नाम से जानते हैं, और इस कोडार नदी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जलाशय डैम बना हुआ है, जिसको आप शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना या शहीद वीर नारायण सिंह जो डैम के नाम से जानते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कोडार नदी पर कौन सी परियोजना है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, यह डैम आप बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट ही है वो। सूखा नदी की सहायक नदी है कोडार, याद रखेंगे, महानदी की नहीं है। अब आगे देखेंगे तो जोक नदी। जोक नदी भी क्या होती है, उड़ीसा से आती है, महासमुंद जिले से यह प्रवेश करती है हट्टी नामक ग्राम से, और वहां से चलते हुए यह शिवरी नारायण में जाकर के महानदी से मिल जाती है। आगे बात करें हम हमारे इंपॉर्टेंट नदियों की, तो यह जो 4 नदियां दिख रही है यह अगेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपको दिख रही है वह है हमारी हसदो नदी। हसदो नदी के यदि हम ओरिजिन की बात करें तो यह हमारे कैमूर पर्वत से ओरिजिनेट होती है, और हसदो वहां से अपना सफर तय करते हुए छत्तीसगढ़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी महानदी, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट यह ट्रिब्यूटरी बन जाती है। शिवनाथ के बाद यदि कोई बड़ी ट्रिब्यूटरी है तो वह है हमारी हसदो रिवर। हसदो नदी का जो संगम होता है महानदी से, वह जो क्षेत्र है वह गांव है सीलादी, और जो आता है आपके शिवरी नारायण के पास जांजगीर चांपा जिले में, आप इसको बोल सकते हैं। तो सीलादी के पास आपका हसदो नदी आकर के मिलेगा महानदी में। देन हम आगे बढ़ेंगे। यह नदी जो है यह बोराई नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे तीसरे त्रिवेणी पर जो महानदी बनाएगी। यह तीसरा त्रिवेणी जो बनता है वह बनता है मांड नदी से और लात नदी से। तो मांड नदी जो है आप देख रहे होंगे कि उत्तर से आई हुई नदी है, और म से मांड और म से होता है आपका मैनपाट। मैनपाट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, हम उसको आगे भी पढ़ने वाले हैं, आपको याद रखना है। मांड नदी मैनपाट सरगुजा जिले से आती है और आकर के महानदी में मिल जाती है। वहीं दक्षिण से आती है लात नदी। लात नदी का जो उद्गम है वह आपका महासमुंद जिले में है। महासमुंद की 2 नदियां हो गई, लात हो गई और सूखा, यह 2 चीज को आपको याद रखना है। तो लात नदी और मांड नदी जो महासमुंद से निकलकर महानदी में मिलती है, वह जो स्थल है वह सबसे पूर्व में स्थित हमारी एक शक्तिपीठ है, जिसको आप चंद्रपुर के नाम से जानते हैं। तो चंद्रपुर मां चंद्रहासिनी का मंदिर वहां पर स्थित है, और त्रिवेणी संगम महानदी में मांड और लात नदी का वहां पर स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा कि महानदी जो है वह 9 जिलों को पार करते हुए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। सबसे लंबी नदी लेकिन शिवनाथ है। अब महानदी में इसके अलावा छत्तीसगढ़ से निकलने वाली या छत्तीसगढ़ में बहने वाली 2 और नदियां हैं, जो छत्तीसगढ़ में तो नहीं जुड़ती
लेकिन उड़ीसा में जाकर के वह नदियां इनसे मिलती हैं। उन नदियों का नाम है केलो नदी और ईब नदी। केलो नदी जो कि लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है, पत्थलगांव तहसील, और वहां से निकल करके वह उड़ीसा में महानदी से मिल जाती है। ईब नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, खुर्जा पहाड़ी जशपुर जिले से निकलती है, और ईब नदी भी उड़ीसा में जाकर के महानदी से मिल जाती है। ईब नदी के रेत में या ईब नदी में बोल सकते हैं आप, सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसा वहां पर लिखा गया है। तो वह नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम वहां पर नदियों की चर्चा जब करते हैं तो ईब नदी को हम विशेष स्थान देते हैं, क्योंकि उसके जो आप बोल सकते हैं कि कण है या उसके जो रेत है वहां पर सोने के कण पाए गए हैं। तो ईब नदी और केलो नदी आपको याद रखना है कि वह उड़ीसा में मिल जाएंगी। अब याद रखने के लिए आप इस तरह से शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स या कुछ मैप के थ्रू याद रख सकते हैं। आप यहाँ से चलना चालू करिए, सारी नदियों के उद्गम और आप मीटिंग पॉइंट याद रख लीजिए, अपने आप आपको जिलों की जानकारी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे हमारे महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ की और उनकी सहायक नदियों की, कि शिवनाथ को कौन कौन सी नदियां कहां पर ओरिजिनेट होकर के मिलती हैं। शिवनाथ नदी और उनकी सहायक नदियों को अब हम देखेंगे। अब बात करेंगे हम शिवनाथ नदी की सहायक नदियों की। सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखते हैं। तो सबसे पहले जो नदी आपको मिलती हुई दिखेगी वह है आपकी खरखरा नदी। खरखरा नदी का उद्गम स्थल बालोद जिले में है। बालोद जिले में आपको यह उद्गम होता हुआ दिखेगा। खरखरा बांध भी वहां आपको दिखने वाला है, और यह जाकर के फिर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। खरखरा के बाद आपको एक नदी मिलेगी तांदुला। तांदुला जो है वह भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है और महानदी में जाकर शिवनाथ में जाकर के मिल जाती है। शिवनाथ की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी खारून नदी। पेचे-टुआ की पहाड़ी संजारी बालोद से निकलने वाली खारून नदी, जिसके तट पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित है, वह आपको दिखेगी, और वह भी जाकर के छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जिले हैं जहां जहां पर आपको इंपॉर्टेंट शहर हैं या जिले हैं बोल सकते हैं, जो यहाँ नदियां कवर करती हैं। खारून नदी को आपको याद रखना है, और वह जो है रायपुर जो है वो उसके तट पर बसा हुआ है। अब हम बात करें लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो कि जमुनिया है। जमुनिया भी आकर के यहाँ मिल जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ था नहीं जमुनिया में। तो राइट बैंक में 4 ट्रिब्यूटरी हो गई। सबसे पहले जो है आपकी खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आपको मिलेगी आमनेर, उसके बाद सकरी। यह जो 2 नदियां हैं बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि बड़ी तो नहीं है, लेकिन उसकी सहायक नदियों में इनकी चर्चा होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों जो नदी हैं उनके ओरिजिन को जरूर आप देख लीजिएगा। कबीरधाम जिला जो है वह यहाँ आना चाहिए, और राजनांदगांव जिला। ठीक है, यह जो है वह मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जो हमारी ये 2 नदियां हमने देखा, आमनेर और सकरी, यह 2 नदी का उद्गम आप जरूर चेक कर लीजिएगा। यह आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं आज का, यह भी आपको मिलना चाहिए रोज हम जब वीडियो देखते हैं। उसके बाद हम 3 इंपॉर्टेंट, जो इनकी 4 ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। लेफ्ट बैंक सबसे पहले जो है वह है आपकी हाफ नदी। हाफ नदी जिसका उद्गम जो है वह कबीरधाम में कंदावनी पहाड़ी है। कंदावनी पहाड़ी और कबीरधाम जिला कवर्धा, जिसको आप पुराने नाम से जानते थे। हाफ नदी जो है वह आकर के शिवनाथ में मिलती है। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट नदी जो है वह है मनियारी। मनियारी जो नदी है वह भी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी ट्रिब्यूटरी है, जो कि शिवनाथ नदी में मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे अरपा की। तो अरपा जो कि आपकी खोड़सी खोंसरा की जो पहाड़ी है, ठीक है, वहां से निकल करके अरपा नदी जो है वह मिल जाती है आपकी मानिक चौरा या मानिक चौरी, जो कि आपके मल्हार के आसपास का क्षेत्र है, बिलासपुर जिला जिसको आप बोलते हैं, वहां पर आकर के वह शिवनाथ से मिलती है। उसके बाद अरपा की जो एक सहायक नदी है जिसको आप खारंग के नाम से जानते हैं,
खारंग नदी, जिस पर खूटा घाट जलाशय बनाया गया है। अरपा की जो सहायक नदी खारंग है, उस पर खूटा घाट जलाशय हमने देखा। और अंतिम जो नदी है वह है लीलागर नदी। लीलागर नदी का जो उद्गम है वह पूर्वी पहाड़ी कोरबा जिला है, वहां से आकर के वह शिवनाथ नदी में मिल जाती है। हमें कंफ्यूजन दो नदियों में अक्सर होता है, लीलागर और अरपा, क्योंकि यह दोनों नदियां जांजगीर चांपा और आपके बिलासपुर के कुछ हिस्से में, या जांजगीर चांपा के कुछ और बिलासपुर में मोस्टली यह फ्लो होती है। तो वहां पर हम यह कंफ्यूजन हो जाता है कि यह महानदी की सहायक नदियां हैं और हम वहां पर महानदी टिक करके आ जाते हैं। दो नदियों को याद रखिएगा, अरपा और लीलागर दोनों ही शिवनाथ की सहायक नदियां हैं, न कि महानदी की। क्वेश्चन बार बार यह पूछता है। हमारे राज्य गीत का पहला शब्द अरपा है और अरपा के जो तट है उस पर बिलासपुर नगर बसा हुआ है, आप सभी को पता भी होगा। तो अरपा पैरी के धार जो हमारे राज्य गीत का पहला लाइन है, उससे ही क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। आपको बहुत अच्छे से दोनों नदियों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भी नदियां हैं, हम आगे उसे देखने वाले हैं। तो महानदी का जो अपवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के लगभग 49% अपवाह तंत्र को कवर करता है, ऐसे बड़े अपवाह तंत्र को याद करके पूरा इस मैप में मैंने आपको दर्शा दिया है। सारी नदियों के उद्गम हमने देख लिया है। कोई नदी यदि छूट गई होगी मेरे से बोलने में तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहां पर आपको उसका आंसर दे दूंगा, या आप बुक भी रिफर कर सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की बुक हमने निकाली हुई है। इंग्लिश मीडियम के जो भी छात्र हैं वह यहाँ फ्लिपकार्ट और अमेजन से हमारी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे बड़े नदी तंत्र की, जो हमारे छत्तीसगढ़ में उपस्थित है, वह है हमारा गोदावरी नदी तंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो इस गोदावरी अपवाह तंत्र, जो कि महानदी अपवाह तंत्र के बाद आता है, सबसे इंपॉर्टेंट अपवाह तंत्र, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वह है हमारी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, जिसे आप बस्तर की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। इंद्रावती नदी जो कि आपके बस्तर रीजन के लगभग सभी जिलों को टच करती है, या तो उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वह टच करती है, इसलिए इसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। गोदावरी अपवाह तंत्र का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इंद्रावती नदी बस्तर में बहने के बाद गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में मिल जाती है, तो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा वह कहलाती है। गोदावरी के बारे में आपको जानकारी तो होगी ही। दक्षिण भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण भारत के जो नदियों में सबसे लंबा इनका क्रम है, और दक्षिण की गंगा भी वह कहलाती है। गोदावरी नदी की हम बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इंद्रावती नदी और उनकी सहायक नदियां, जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। तो इंद्रावती का जो उद्गम है वह मुंगेर पर्वत है, कालाहांडी जिला, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से शुरू होकर यह नदी छत्तीसगढ़ में बस्तर में प्रवेश करती है, और बस्तर में प्रवेश करने के साथ साथ यह अलग अलग नदियों के द्वारा इसका जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रिब्यूटरीज इनको ज्वाइन करती है। सबसे पहले आप देखेंगे तो नारंगी नदी आपको दिखेगी। नारंगी नदी, जिसका उद्गम माकड़ी नामक जगह है, कांकेर जिला इसको आप बोल सकते हैं, और नारंगी नदी के तट पर आप बोल सकते हैं कि कोंडा गांव जो है स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। फिर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की यदि बात कर रहे हैं तो बोर्डिंग नदी आएगी, बोर्डिंग नदी और गुडरा नदी, और उसके बाद आएगी निब्रा। आप इनके क्रम को भी कभी याद कर लीजिएगा, कभी कभी यह भी पूछता है। इंपॉर्टेंट नदियां नहीं है लेकिन छोटी है, पर बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं यदि हम किसको बोले, क्रम की बात करें। क्रम में फिर आपको सबको याद रखना है। फिर हम देखेंगे कोटरी। कोटरी नदी जो है वह इंपॉर्टेंट है। राजनांदगांव के जो मोहला तहसील है वहां से यह ओरिजिनेट होती है, और दक्षिण की ओर बहती हुई बीजापुर में आकर के मिल जाती है आपके इंद्रावती नदी से। कोटरी बेसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो पुराना नाम है वह है आपका परलकोट। क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आपको मिलेगी तालपेरू और चिंतावागु। तालपेरू और चिंतावागु अगेन इंपॉर्टेंट, ओरिजिन वगैरह तो नहीं है, नाम और क्रम आपको याद रखना है।
उसके बाद आती है शंखनी और फिर आती है डंकिनी। शंखनी और डंकिनी नदी बार बार क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। शंखनी नदी का जो उद्गम है वह आपके बैलाडीला की पहाड़ी नंदीराज चोटी से है। शंखनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। कारण है बैलाडीला की पहाड़ी से निकलने वाला जो लौह अयस्क है उसके कारण, उसके जो सेडिमेंट्स के कारण आप बोल सकते हैं, इसका जो रंग है वह लाल हो चुका है। तो लाल नदी के रूप में यह परिवर्तित हो गई और छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी से कहा गया है इसीलिए। और डंकिनी नदी जो है वह डांगरी डोंगरी पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में ओरिजिनेट होती है और इंद्रावती नदी पर वह मिल जाती है। डंकिनी और शंखनी नदी का जो मिलन स्थल है, वैसे तो हमने यहाँ दूर बनाया हुआ है, आप उसे जरूर पास कर लीजिएगा। मैं यहाँ सीक्वेंस को दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो डंकिनी और शंखनी नदी जहां पर मिलती हैं, ठीक है, एक डंकिनी नदी जो है और शंखनी नदी मिल करके फिर इंद्रावती नदी को ज्वाइन होंगी। तो डंकिनी और शंखनी नदी का जो मिलन स्थल है, जो संगम है, वहां पर बस्तर की अधिष्ठात्री देवी हम सबकी दंतेश्वरी माई का मंदिर है और वहां पर ही आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा स्थल भी मिलेगा जो कि 51 शक्ति पीठों में ऐसा है। तो ऐतिहासिक भी इंपॉर्टेंट है, पौराणिक भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डंकिनी शंखनी के मिलन स्थल को आपको याद रखना है। और एक और जानकारी हो सकता है, ये आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं कि भारत में आज तक जितनी भी नदियों के नाम है वह किसी भी राक्षस के या पिशाचनियों के नाम पर नहीं रखा गया है। केवल ऐसी 2 नदियां हैं पूरे भारत में आपको मिलेंगी जो कि किसी पिशाचनी मतलब राक्षस कुल के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है डंकिनी और शंखनी। डाकनी शाकनी नाम की पिशाचियां हुई, उनके नाम पर यह नदियों का नाम दिया गया है। यह एक्स्ट्रा जानकारी है, नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इंद्रावती नदी को। इंद्रावती नदी जो कि 264 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में फ्लो करके आगे चलकर बीजापुर में भोपालपट्टनम नामक स्थान पर, या उसे आप भद्रकाली के नाम से भी जानते हैं, वहां पर जाकर के गोदावरी नदी से मिल जाती है। और गोदावरी नदी का यह क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का काम करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर जिला है और महाराष्ट्र, इन दोनों के बॉर्डर का निर्माण भी वह करती है। तो इंद्रावती नदी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है, आप सभी को पता है, शबरी। शबरी नदी ओरिजिन तो इसका उड़ीसा है, लेकिन शबरी नदी का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में फ्लो होता है और सुकमा जिले से बह करके शबरी नदी उड़ीसा से आकर सुकमा में बहकर अगेन नीचे कूनावरम के पास जो है वह नदी में मिल जाती है। तो कूनावरम के पास जो है शबरी नदी फिर से मिल जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती है, गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है, हमें इसको पढ़ना चाहिए। शबरी नदी पर आपको क्या मिलेगा, नौवहन की सुविधा मिलेगी, ठीक है, कोंटा से कूनावरम तक। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौवहन सुविधा, वाटर जो ट्रांसपोर्ट है बोल सकते हैं, या वाटर वे है, वह एक ही है, कूनावरम से कोंटा से कूनावरम, जो कि आपके आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। तो इस तरह से शबरी नदी और इंद्रावती नदी जो 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं उनकी चर्चा हमने की। इंद्रावती नदी के द्वारा सबसे चौड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, जिसको आप चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वह बनाया जाता है। चित्रकूट के नाम ही है, वहां जगह का भी नाम वही है, चित्रकूट जलप्रपात आपको याद रखना है। शबरी नदी की जो सहायक नदी है कांगेर नदी, और उसकी जो एक सहायक नदी है या नाला है बोल सकते हैं, जिसका नाम है मुनगा बहार। और मुनगा बहार नाला जो एक ऊंचे स्थान से नीचे गिरता है और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है, जिसको आप तीरथगढ़ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कांगेर घाटी जो है, कांगेर वैली आप सभी ने सुना होगा। 3 राष्ट्रीय उद्यान हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनमें से सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है कांगेर घाटी नेशनल पार्क।
उसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क के हिस्से की हम बात कर रहे हैं, मुंगाबहार नाला और तीरथगढ़ जलप्रपात। इस तरह से हमने चारों ही नदी अपवाह तंत्र की चर्चा कर ली। जिनको इन सारे नदी तंत्र में यदि किसी में भी कोई भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐप पर नए हैं या ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और पूरे बेनिफिट्स लीजिए, क्योंकि हमने ऐप पर कोई भी शुल्क आपसे चार्ज नहीं किया है। आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी के एक और टॉपिक को लेकर के आएंगे आप सभी के बीच। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।